सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब भगवान एक ऐसी बात आगे कहते हैं जो कि बड़ी साधारण सी लगती है, लेकिन उसकी जो धमक है, उसकी जो पहुंच है, वो बहुत दूर तक है। इतनी दूर तक है कि जीवन पर्यंत रहती है। कैसे? देखिए कि भगवान कहते हैं न ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः यह तु कर्म फल त्यागी सह त्यागी इति अभिधीयते। तो भगवान कहते हैं क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। आप सोचेंगे कि ये ऐसी बात मैंने इस अभी आरंभ में ऐसी बात क्यों कही कि ये एक ऐसी बात है जो सरल सी है लेकिन पूरे जीवन पर्यंत आपके साथ चलती है। अब आप सोच कर देखिए, जीवन पर्यंत कोई ना कोई कर्म हर क्षण कोई ना कोई कर्म हम करते रहते हैं। जब तक जीवन है, कर्म के अतिरिक्त हमारा कोई काम नहीं है। सोच कर देखिए, एक ऐसा व्यक्ति है जो सुबह सुबह उठते ही किसी प्रकार उसको कहीं से पैसा मिल जाता है या कहीं से भीख मांग लेता है, कुछ कर लेता है, और वो अफीम खा लेता है या कुछ ऐसा कोई नशा कर लेता है जिससे कि वो दिन भर उसके नशे में पड़ा रहता है, कहीं किसी जगह पे कहीं पड़ा रहता है। जो कभी कभी जीवन में सड़क पर या कहीं रास्ते में या कहीं पर किसी मकान में या किसी विश्राम स्थल में किसी जगह पे आप देखेंगे कुछ लोग पड़े रहते हैं, कुछ लोग कुछ काम नहीं करते हैं। ये भिखारी भी नहीं होते। भिखारी तो वो होते हैं जो कम से कम उठते हैं, जाते हैं कहीं अपने मोहल्ले में या किसी दूसरे मोहल्ले में जाकर कहीं भीख मांगते हैं। भीख तो मांगते हैं, भीख मांगने का कर्म करते हैं। ये जो व्यक्ति है जो पड़ा रहता है सुबह से शाम तक, रात तक, अगले दिन सुबह तक, रात तक, दिन तक, और कभी कभी मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी ऐसा इन लोगों पर ऐसा ध्यान नहीं दिया कि कितने समय वो जिंदा रहते हैं, कितना उनकी आयु होती है। लेकिन आप सोच लीजिए कि अगर व्यक्ति नवयुवक या अधेड़ का आयु का दिख रहा है तो कम से कम इतनी दूर तक तो आया ही, बचपन से लेकर अभी तक, और पता नहीं कब से वो ऐसा है। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर? मैं ये कह रहा हूं कि जो कभी कभी हमें दुनिया में ऐसे लोग दिखते हैं जो कुछ भी नहीं करते, जो कम से कम कुछ भी करते हुए दिखते नहीं है, तो हम ये सोचते हैं कि ये तो कोई भी काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखें तो वो भी कम से कम कहीं लेटे हुए, कम से कम दिन भर में कहीं कुछ कोई दे आता है तो जो भी दे आता है वही खाते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम श्वास तो ले ही रहे। तो अब आप ये सोचिए कि अगर हमने शरीर लिया हुआ है, शरीर हमें मिला हुआ है, शरीर हमारे पास है, हम उसको ऐसा कह रहे हैं जैसे, देखिए एक यहां तो समझने की एक बात यह भी है कि शरीर हम नहीं है, इसलिए हम कहते हैं शरीर हमको मिला हुआ है। तो हर शरीरधारी को कुछ ना कुछ कर्म करना होता है, और वो क्या कर्म करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन ये संभव नहीं है कि शरीर है और कोई काम नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि काम से तो तुम छूट ही नहीं सकते हो, चाहे जितनी कोशिश कर लो, लेकिन कर्म के फल का त्याग कर सकते हो, कर्म के फल में आसक्ति का त्याग कर सकते हो, कर्म के फल को बगैर कोई ध्यान दिए अपना काम कर सकते हो। और ये देखने में बड़ा सरल सा श्लोक दिखता है, लेकिन ये 18वें अध्याय का जो श्लोक है ये हमें याद रखना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।